हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरव गोयल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में जितनी टेक्निक्स हमको बताई गई हैं उन टेक्निक्स के लिए जैसे इसमें रेंज आता है, इसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है, क्वार्टाइल डेविएशन आता है, परसेंटाइल रेंज आता है एंड मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और एक्चुअली में इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर में डिस्पर्जन्स को मेजर्स करने के तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जो कि बेस्ड होता है लिमिट्स पर, जिसमें आता है रेंज, परसेंटाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारी टेक्निक्स आती हैं। और दूसरा मेथड है बेस्ड ऑन द डेविएशंस, बेस्ड ऑन द डेविएशंस, तो उसमें आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड द थर्ड वन इज द लॉरेंस कर्व, जो कि एक ग्राफिकल मेथड से डिस्पर्जन को मेजर करने का। डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वेरी फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। कोई भी हम सेंट्रल वैल्यू जब ढूंढ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मीन, मोड, मीडियन, और फिर हम ये देखना चाहते हैं कि उस सेंट्रल वैल्यू से सीरीज के बाकी नंबर्स कितने डिस्टेंस पर हैं, वो उसी सेंट्रल वैल्यू जो हमने ढूंढी है उसी के आसपास सेंट्रलाइज्ड हैं, उसी के आसपास हैं, या काफ़ी बिखराव है, उससे दूर दूर हैं। तो ये एक वेरिएबिलिटी देखने के लिए हम डिस्पर्जन वाले चैप्टर का यूज़ करते हैं। एंड इस चैप्टर के मेरिट डिमेरिट ऑब्जेक्टिव्स मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा, मैं, क्योंकि ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, ये रहा। और न्यूमेरिकल्स में आप देख रहे होंगे जो मैं अभी बता रहा था कि तीन मेथड से इसके न्यूमेरिकल होंगे। द फर्स्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द लिमिट्स, और लिमिट्स मेथड में जो लिमिट्स पे बेस्ड मेथड है उनमें आ गया रेंज, उनमें आ गया इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR, परसेंटाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। फिर मेथड आते हैं एवरेज डेविएशंस के, उसमें दो आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन में कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा जा सकता है। कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन को हम बेसिकली शो करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बता दें, स्मॉल सिग्मा से। क्लियर? और कॉफिशिएंट पूछता है तो डिवाइड कर देते हैं इसमें मीन का, तो दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करिए, तो हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देना है 100 का, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो एक छोटा सा डिस्कशन मैंने किया, हालांकि आगे जब न्यूमेरिकल आएगा इसको डिटेल में करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मूला ये रहा, एंड 100 का मल्टीप्लाई कर दें दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, और ग्राफिकली डिस्पर्जन को मेथड है लॉरेंस कर्व मेथड। तो ये मेथड्स हैं डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के। इसमें हम पहला शुरू करते हैं रेंज। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइड पर कि रेंज का जो फॉर्मूला है दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस। रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए सीरीज, दैट इज द फॉर्मूला। और कॉफिशिएंट अगर कैलकुलेट करवाएगा तो जो फॉर्मूला आपने अभी लिया था L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। मैं एक सेकेंड के लिए यहाँ डिस्कस कर दूँ कि स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। पहली स्टडी होगी एब्सोल्यूट और एंड दूसरी स्टडी होगी रिलेटिव। यहाँ इन दोनों वर्ड से हमारा क्या मतलब है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव से, इसको जरा एक सेकेंड समझ लें। जब हमने पहले कहा कि रेंज का फॉर्मूला L माइनस एस, तो दैट इज एब्सोल्यूट स्टडी। और जब हमने कहा कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, ये कॉफिशिएंट, दैट इज रिलेटिव स्टडी। तो कॉफिशिएंट वर्ड वहीं यूज होगा जहां हम रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम कंपेयर वाले मोड में हैं। अगर हम एब्सोल्यूट मोड में हैं तो इसका मतलब हम वहाँ कंपेयर नहीं कर रहे, एग्जैक्टली एक सीरीज को ही हम देख रहे हैं। और रिलेटिव स्टडी में हम रिलेटिव, यहाँ जैसे इसका मीनिंग ही है रिलेटिव्स, हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, एक तरह से हम कंपैरिजन मोड में हैं, तो वहाँ
कॉफिशेंट वर्ड का यूज़ होगा। तो स्टैटिस्टिक्स में ये कई जगह आता है कॉफिशेंट वर्ड, तो इसका मतलब मालूम होना चाहिए, दैट इज रिलेटिव। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया L माइनस एस, और कॉफिशेंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला हो गया L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ठीक है, अब आगे इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स ऑफ रेंज का यहाँ पर आ गया। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में रेंज, और इंडिविजुअल सीरीज में हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। हमने क्वेश्चन ले रखा है कि कैलकुलेट करिए रेंज और कॉफिशेंट ऑफ रेंज, दोनों डेटा आपके सामने दिया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में जब भी आपको डेटा दिया जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में, तो इट मीन्स हमें क्या दे रखा है, एक्स, दैट इज एक्स। ओके, एक्स हमें दे रखा है। अभी हमें क्या करना है, रेंज का फॉर्मूला इज एल माइनस एस। रेंज का फॉर्मूला हो गया एल माइनस एस। तो एल, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू है 20, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस 20। क्लियर? आंसर आ गया 40, दैट इज रेंज। और कॉफिशेंट ऑफ रेंज जब हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। इन दैट केस 20 माइनस माइनस 20, दैट बिकम्स 40, और यहाँ पर नीचे करते हैं तो दैट बिकम्स 0। तो जब किसी नंबर में 0 का डिवाइड होता है तो यू नो क्या आंसर आता है, इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी। क्लियर? इन्फिनिटी। तो ये इंडिविजुअल सीरीज में हो गया। और इंडिविजुअल सीरीज के बाद अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पर। एक क्वेश्चन हमने ये इंडिविजुअल सीरीज का कर लिया। डिस्क्रीट सीरीज में हमें दो चीज़ दे रखी होती हैं, आपको मालूम है। एक को हम एक्स प्रोनाउंस करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम एफ प्रोनाउंस करते हैं। एक्स दे दिया, एफ दे दिया। ओके, फॉर्मूला रेंज का एल माइनस एस, कॉफिशेंट ऑफ रेंज का एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। अब बात आती है कि सर हमें लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो देखनी है, किस में देखनी है, फ्रीक्वेंसी में या वैल्यू ऑफ आइटम्स में। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप एल और एस सेलेक्ट करेंगे, हमेशा सेलेक्ट करेंगे एक्स में से, ऑलवेज। तो एक्स में यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बस इसको कंसिडर करना है हमको। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 15, और सबसे छोटा कौन है, दैट इज 5। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 10, और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो 0.5। क्लियर हो गया? आई थिंक इंडिविजुअल डिस्क्रीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक्स दे रखा होता है, केवल एक्स दे रखा होगा इंडिविजुअल सीरीज में, और डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दोनों होंगे। क्लियर? आगे न्यूमेरिकल्स रेंज के अभी कंटिन्यूस सीरीज में करते हैं। और कंटिन्यूस सीरीज में जब हम करेंगे तो क्वेश्चंस में सी आई दे रखा होगा, आपको मालूम है, ये रहा सी आई, मार्क्स दे दिए। अच्छा, सी आई दे रखा हो, वो तो आपको मालूम है कि कंटिन्यूस सीरीज में क्वेश्चन 5 तरीके से होता है। एक्सक्लूसिव सीरीज होगी, या इंक्लूसिव सीरीज होगी, या लेस देन वाला क्वेश्चन होगा, या फिर मोर देन वाला क्वेश्चन होगा। याद है, पिछले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। या फिर मिड पॉइंट्स दे रखे होंगे हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो वहाँ से हमें सॉल्व करना होगा। तो कंटिन्यूस सीरीज बेसिकली 5 तरीके से आपके सामने आ सकती है। फिलहाल ये पहला तरीका जो मैंने रखा है वो कौन सा है, एक्सक्लूसिव का। और एक्सक्लूसिव सीरीज में आपको पहचान है कि 0 to 10, तो जहाँ हमने ये छोड़ा 10, नेक्स्ट वहीं से शुरू हो गया 10 से ही, दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। और साथ में हमको क्या दिया जाता है, एफ, फ्रिक्वेंसी। साथ में हमको फ्रिक्वेंसी दी जाती है। किस तरह से क्वेश्चन करना है, फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस, फॉर्मूले देखिए सेम चल रहे हैं जो पीछे चल रहे थे। अगेन कि सर अभी क्या करना है, हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू किस में देखें, तो हमेशा याद रखिए इसी में देखना है आपको। फ्रीक्वेंसी मैंने मना करा है, फ्रीक्वेंसी नहीं देखना। क्लियर? तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें देखिए क्या है, 60, और सबसे लोएस्ट क्या है, 0। तो आप वैल्यू रख के आंसर ले सकते हैं। आई थिंक रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रेंज का बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है। ओके, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट टेक्निक पर हम आगे चलेंगे। मैं एक बार आप लोगों को स्लाइड्स दोबारा दिखा दूं। इसमें जब हमने ये शुरू करा था तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाए थे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। और टेक्निक में आप देख रहे होंगे सबसे पहले कौन सी टेक्निक थी, रेंज, वो हमने पढ़ ली अब। और अभी नेक्स्ट टेक्निक कौन सी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर परसेंटाइल रेंज, एंड देन क्वार्टाइल डेविएशन। तो नेक्स्ट पर हम चल रहे हैं अब इंटर क्वार्टाइल रेंज पर। और इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए पहले वही इंडिविजुअल सीरीज में सॉल्व करेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये रहा। इसमें पहले हमने यहाँ डेफिनेशंस वगैरह लिखी हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, 2 क्वार्टाइल्स का। कौन कौन से क्वार्टाइल्स, एक Q3 और एक Q1, Q3 और Q1। जैसे हम मीडियन निकालते थे, हमको मालूम है मीडियन क्या करता था, किसी भी सीरीज को 2
पार्ट में डिवाइड करता था। इन द वेरी सेम वे जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो किसी भी सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उन्हें हम क्वार्टाइल्स बोलते हैं। क्वार्टाइल्स, लोअर क्वार्टाइल को हम प्रोनाउंस करते हैं Q1 और अपर क्वार्टाइल को हम प्रोनाउंस करते हैं Q3। तो ये दो क्वार्टाइल की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो Q3 और Q1 दोनों का डिफरेंस दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, अगर देखिए यहाँ एक चीज़ और समझ लें क्योंकि साथ साथ डिस्कशन हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में हमसे कहता या ये क्वेश्चन होता क्वार्टाइल डेविएशन का, पढ़ रहे हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वेश्चन होता क्वार्टाइल डेविएशन का सपोज, तो फॉर्मूला यहीं से ड्रॉ हो जाता। फॉर्मूला अभी पढ़ा था आपने Q3 माइनस Q1, ये आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा है Q3 माइनस Q1, तो बस अपॉन में करना होता आपको Q3 प्लस Q1, दैट इज फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर? और इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछता आपसे IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो भी आपने देखा होगा ऊपर था टेक्निक। अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछता तो इसी फॉर्मूले में अपॉन 2 लगा देते बस, यानी कि Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो तीन बातें यहीं से समझ लीजिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं और अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे अभी। और न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। ओके, तो इंडिविजुअल सीरीज में देखेंगे न्यूमेरिकल इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया। अब आ गया ये रहा इंडिविजुअल सीरीज का, और इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि हमें क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, तो आपको मालूम है कि इंडिविजुअल सीरीज का क्या मतलब है, हमको क्या दे रखा है x, इन सब को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे x, ये सब हमें x दे रखा है, ये सारा का सारा ये जो नंबर है ये क्या है, x है हमारे पास, दैट इज 5, 12। भाई जिस फैक्ट की हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, x। तो हम फिलहाल किसकी स्टडी कर रहे हैं, मार्क्स की, ये तो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इससे क्या मतलब है, तो मार्क्स की हम स्टडी कर रहे हैं, तो मार्क्स को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, x। ओके, अब आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, तो आपको Q3 ढूंढना है और Q1। Q1 का फॉर्मूला आपको मालूम है n प्लस 1 अपॉन 4। n का मतलब ये कितने नंबर्स हैं, ये सारे नंबर आप गिनिएगा सब के सब, तो ये 16 है, तो आ गया 4.25। फिर जैसे हम मीडियन में करते थे, मीडियन में बस अपॉन में 2 रखते थे, याद होगा, यहाँ हम अपॉन 4 कर रहे हैं। फिर सॉल्व करके 4.25 को सॉल्व कर लिया। 4 पे कौन है, 4 पे यहाँ देखिए कौन है, 4 पर है यहाँ पर 23, तो 23 आ गया। और फिर ये 0.25 क्योंकि यहाँ पर था इसलिए 0.25 जो भी है, और फिर फिफ्थ में से 4 को माइनस करना, तो फिफ्थ नंबर पे कौन है यहाँ पर 28, 28 में से 23 को माइनस करना। ये वर्क आप मीडियन में भी करते थे, सेम वही वर्क कर रहे हैं। हाँ, एक लाइन में फिर बोल दूँ, वो बोलने से रह गई, जब भी आप मीडियन या क्वार्टाइल्स को, जब भी आप किन्हीं भी पार्टीशन वैल्यूज़ को आप सॉल्व करते हैं, सबसे पहला काम असेंडिंग ऑर्डर, किन्हीं भी पार्टीशन वैल्यूज़, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो क्वार्टाइल्स हो, चाहे वो क्विंटाइल्स हो, चाहे वो ऑक्टाइल्स हो, चाहे वो डेसाइल्स हो, परसेंटाइल्स हो, ये सब पार्टीशन वैल्यूज़ कहलाती हैं। और जब भी हम पार्टीशन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो हमेशा पहला रूल है असेंडिंग ऑर्डर में, ज़रूर देख लें कि नंबर्स हैं या नहीं। मैं यहाँ देखूँ तो 5, 12, 17 ये सब असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, देख रहे हैं छोटे से बड़े की ओर, ये सारा असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये जरूर देख लीजिएगा जब भी पार्टीशन वैल्यूज सॉल्व करें। मीडियन कर रहे हैं तो अपॉन में 2 लगाएंगे फॉर्मूले में, क्लियर। क्वार्टाइल कर रहे हैं तो अपॉन में क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे फॉर्मूले में। क्विंटाइल कर रहे हैं जैसे QN से शो करते हैं तो 5 लगाएंगे फॉर्मूले में। ऑक्टाइल कर रहे हैं तो फॉर्मूले में क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। डेसाइल कर रहे हैं तो फॉर्मूले में 10 लगाइएगा, और परसेंटाइल कर रहे हैं तो फॉर्मूले में 100 लगाइएगा। कहाँ लगाना है ये सारे नंबर, ये रहा। जैसे हम क्वार्टाइल कर रहे हैं तो हमने 4 लगाया, ओके, तो Q1 का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। अभी Q3 जब कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला ऊपर वाला ही है n प्लस 1/4, ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पर इस जगह यहाँ 3 लगा देंगे, जो नंबर यहाँ पर है वही आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करा, आंसर आ गया 63.25, दोनों का डिफरेंस आ गया।
तो हमें क्या करना था, वैसे तो देखें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जैसे मीडियन ढूंढते थे, ऐसे ही हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्वार्टाइल। वहाँ अपॉन में 2 लगाते थे, यहाँ अपॉन में क्या लगा रहे हैं, 4। और 2 बार हमने ढूंढा, एक बार लोअर क्वार्टाइल और एक बार अपर, दोनों का डिफरेंस हमने निकाला, दैट इज IQR। तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज में। अब नेक्स्ट आ गया डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपको मालूम है, डिस्क्रीट सीरीज में हमें दो चीज़ें रखी होती हैं, अभी भी मैंने ऊपर बताया था कि एक को हम एक्स बोलते हैं, जैसे मार्क्स जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं तो वो एक्स हो गया, और दूसरी चीज़ क्या हो गई, एफ। Q1 अगेन वही फॉर्मूला लगाइए जो पीछे लगा रहे थे, n+1/4। Q3 फॉर्मूला वही रहेगा जो पीछे लगा रहे थे। ओके, फिर एक बार चेक कर लें कि असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए किसको देखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमेशा याद रखना एक्स को, एक्स असेंडिंग में होना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा एक्स 30 40 50 60 70, हाँ है, असेंडिंग में है, इट्स ओके। तो अभी क्या करते थे इसमें, याद होगा, सबसे पहले हम सी एफ निकालते थे डिस्क्रीट सीरीज में। सी एफ जैसे पहला नंबर 4 है, फिर वो 4 और 6 10 हो गए, 10 और 11 21, फिर प्लस 19 करा, इस तरह से प्लस करते जाइए, लास्ट में ये आ गया। हमेशा ये नंबर और ये नंबर मिलते थे आपस में, याद होगा, पीछे बताया था मैंने जब मीडियन कराया था। अब जब आप n रखें, फॉर्मूले में n रखना है आपको, तो n की जगह 100 रखा जाएगा, ध्यान रखना। ओके, आपने n की जगह 100 रखा तो कितना हो गया, 100+1/4, 100+1/4, तो कितना आ गया सॉल्व होके, 101/4 करेंगे तो दैट इज 25.25। अब बस क्या करना है, 25.25 को ये देखो सी एफ में कहाँ पर है, सी एफ में ये 40 में है, होने को तो 60 में भी है, पर सबसे पहले किस में है, 40 में। तो 40 के पीछे आके x देखो कितना है, 60, ये रहा ना। तो ये 60 जो है दैट इज योर आंसर। इन द वेरी सेम वे जब हमने Q3 सॉल्व करा तो कितना आया, 75.75। बस 75.75 को देखो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है 86 में। तो 86 के पीछे कौन है, 80, ये आ गया 80, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, आ गया। क्लियर हो गया। ओके, अब करेंगे कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा हुआ है ये रहा, और क्वेश्चन है 0 बट लेस देन 2, 2 बट लेस देन 4। तो सिंपल सा मतलब है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, क्योंकि दो दो का डिफरेंस चल रहा है तो बोल सकते हैं ना 6 से 8 लास्ट वाला। भाई यहाँ देखें 6 से मोर कितना, ऊपर से देखो दो दो का डिफरेंस चल रहा है तो दो का ही बना लो। तो पहला हो गया 0 से 2, फिर हो गया 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये हो गया। और फिर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी से हम क्या बनाते थे, सी एफ, मैंने अभी यहाँ पर बताया था सी एफ बनाते हैं, तो सी एफ बना ली। और अब फॉर्मूले, फॉर्मूले अब की बार डिफर हो जाएंगे, अब की फॉर्मूले अलग लगेंगे। बस याद रखना कि जब हम कंटिन्यूस सीरीज करते हैं तो क्वार्टाइल के फॉर्मूले वो नहीं लगेंगे जो अभी तक लग रहे थे क्वार्टाइल्स के, Q3 Q1 के। जैसे Q1 का फॉर्मूला लग रहा था n+1/4 और Q3 का लग रहा था 3n+1/4, वो नहीं लगेगा। अब फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, देखिए कैसे। हम ये पीछे मीडियन में भी करते थे, मैं फिर बोल दूं, मीडियन में हम क्या करते थे, हम छोटा m निकालते थे पहले, और छोटा m निकाल के यहाँ छोटा Q1 निकालते हैं पहले, वहाँ रखते थे n/2, यहाँ रखेंगे n/4 क्योंकि क्वार्टाइल है। n का मतलब सी एफ का टोटल, दैट इज 30/4, आ गया 7.5। अब ये 7.5 को हम ऊपर देखेंगे किस ग्रुप में आके पड़ रहा है, सी एफ में देखो ऊपर कहाँ है, ये रहा। यहाँ अगर आप देखोगे तो 7.5 किस में पड़ रहा है, पहले में पड़ रहा है 10 में ही। तो ग्रुप कौन सा आ गया, 0 से 2। इसके सामने वाले इसको क्या बोलते थे, F, और इसके सामने से एक ऊपर वाले को क्या बोलते थे, C। ऊपर कोई है ही नहीं तो वो C 0 हो जाएगा। क्लियर, C 0 हो जाएगा। देखो अब बस वही वैल्यू हमने रखी है, ये रहा। आप लोग देख रहे होंगे फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, बड़े वाले फॉर्मूले में आप देख रहे हैं C बराबर हमने 0 ही रखा है, ये रहा C, ये रहा 0। ऊपर से देख के वैल्यू देख लीजिएगा, आंसर ये आ गया। अब Q3 सॉल्व करना है तो फॉर्मूला यही वाला लगाइएगा, n+1/, यही वाला n/4 वाला, बस 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अभी कितना आया इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आया 22.5। इसको देख लेना कहाँ पढ़ रहा है, सी एफ में, ये ग्रुप में पढ़ रहा होगा 2 से 4 के ग्रुप में। चलो देखते हैं ऊपर, 2 से 4 के ग्रुप में पढ़ रहा है, तो 2 से 4 का ग्रुप, 2 से 4 के ग्रुप के सामने देखो F कितनी है, ये मैं हटा देता हूँ। 2 से 4 के ग्रुप के सामने अगर हम F देखें तो 2 से 4 के सामने है 15, और इसके सामने से एक ऊपर वाला 10, तो 10 क्या हो गया C, F क्या हो गया 15,
और L1 क्या हो गया 2, और L2 क्या हो गया, L2 क्या हो गया, वो हो गया 4, और इनका डिफरेंस I कितना हो गया 2। क्लियर? तो हमें I मिल गया 2, I उसकी जरूरत पड़ेगी। L1 मिल गया हमको, वो कितना मिल गया, वो भी मिल गया हमको 2। F मिल गया हमको, कितना मिला F, F मिला 15, और C भी मिल गया हमको, C कितना मिला हमको, C मिला 10। बस अब इन वैल्यूज़ को रख दीजिए। अगली स्लाइड में देखिए इन वैल्यू को हमने रखा हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो यही वैल्यू हमने ऊपर से उठा के रखी है। ओके, अभी एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला लगाया, मैं ध्यान दिला दूँ, तो यहाँ Q3 आता है ना, ये Q3 तो अभी आपने निकाला था 22.5, उसे रख दीजिएगा 22.5 को। आंसर आ गया Q3 Q1 का, Q1 का आंसर आ रहा था 1.5, Q1 का आंसर 1.5, और Q3 का आंसर आ रहा था हमारा 3.67, दोनों का डिफरेंस। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से, हालांकि अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो ये वर्क बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे मीडियन करते थे। अगर आपको मीडियन करना आता है तब कोई दिक्कत नहीं है, मीडियन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आ गया परसेंटाइल रेंज। अभी आप कर रहे थे इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 Q1, और परसेंटाइल रेंज हो तो फिर P90 माइनस P10, P90 माइनस P10, और कॉफिशेंट हो तो अपॉन करना है P90 माइनस P10। यहाँ ये मिसप्रिंट है, ये प्लस है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा बीच में। क्लियर? P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10, अपॉन में प्लस है, ये ध्यान रखिएगा, वो उसमें मिसप्रिंट हो रहा है। तो अब क्वार्टाइल में काम नहीं चलेगा, अब परसेंटाइल में काम चलेगा। तो सिर्फ इतना करना है, हम अभी तक ऊपर 4 से डिवाइड कर रहे थे, अब परसेंटाइल है तो कितने से डिवाइड करना है आपको, 100 से। क्लियर हो गया? 10 निकालेंगे तो ऊपर यहाँ 10 आ जाएगा जब कंटिन्यूस सीरीज करेंगे, और 90 निकालेंगे तो यहाँ 90 कर दीजिएगा, 90n 10n, वो आगे आपको करना है, सेम प्रोसेस चलेगा। देखें, हमने सबसे पहले इसमें एक न्यूमेरिकल लिया है, हमने कंटिन्यूस सीरीज का ले रखा है क्योंकि डिस्क्रीट इंडिविजुअल बहुत आसान हो जाएगा। ओके, कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले देख रहे होंगे हमने CF निकाला, जैसे अभी भी ऊपर भी कर रहे थे। CF निकालने के बाद अब फॉर्मूले पे जरा गौर करिएगा। अभी जो मैं बोल रहा था P90 का फॉर्मूला 90n अपॉन 100, अपॉन 100 क्यों, क्योंकि परसेंटाइल निकाल रहे हैं, और 90 मैंने बताया था कि जो P के साथ या Q के साथ जो भी लेटर आप यूज़ कर रहे हैं, भाई क्वार्टाइल के लिए Q यूज़ करते थे, परसेंटाइल के लिए P, मीडियन के लिए M। तो P के साथ क्या लगा रखा है 90, ये रहा ना 90, तो यहाँ पर भी 90 वैल्यू रख लीजिएगा। बिल्कुल ऊपर सिखा के आ रहा हूँ अभी, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने सॉल्व करा और P90 का आंसर आ गया आपके पास 70, ये आ रहा। फिर ऐसे ही आप P10 करिएगा, देखिए P10, अब यहाँ 10 लगा दिया, फिर P10 सॉल्व करा आपने, P10 का आंसर आ गया इतना। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, और फिर कॉफिशेंट निकालना है। देखिए ये रहा, नीचे प्लस आ रहा है ना, ये रहा जो मैंने कहा था, तो आंसर ये आ गया दोनों का। क्लियर? तो बहुत कोई टफ नहीं है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल मीडियन ही कर रहे हैं। भाई पार्टीशन वैल्यूज होती हैं, मीडियन बोल दो, क्वार्टाइल बोल दो, परसेंटाइल बोल दो, डेसाइल, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, मेथड बिल्कुल एक ही रहना है। अगर आपको मीडियन अच्छे से आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब ये आ गया क्वार्टाइल डेविएशन, हमने शुरू में डिस्कस किया था। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछे तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। दोबारा, क्वार्टाइल डेविएशन पूछे तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल पूछे तो Q3 माइनस Q1 तो ऊपर ही था, अपॉन में Q3 प्लस Q1। ओके, तो अगेन आप देख रहे हो, इसका मतलब क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है अगर हमको, या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक ही बात है, आप क्वार्टाइल डेविएशन बोल दो, या दूसरा नाम क्या है इसका, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो दोनों में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगेन बस Q3 और Q1 पर टिका हुआ है सब कुछ। Q3 Q1 निकाल लीजिए, वो आपने ऊपर सीखा ही है। अरे जब IQR निकाल रहे थे ऊपर पहली स्लाइड में, हमने न्यूमेरिकल जब शुरू किया था, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या था कि सर Q3 माइनस Q1 था। अरे तो अब भी तो वही कर रहे हैं, Q3 माइनस Q1 के अपॉन में बस क्या लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं अपॉन में, ये रहा। और Q3 माइनस Q1 के अपॉन में अगर Q3 प्लस Q1 लगा दे तो क्या बन जाएगा, कॉफिशेंट ऑफ QD बन जाएगा। वर्क वही चल रहा है जो ऊपर चल रहा था। तो आई थिंक इसको अब डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे इन्हें अब डिफाइन करना चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज़ आप लोग खुद करके देख सकते हैं, हालांकि सॉल्व है, पर आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, इसे अपने आप करके देखना। एक क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज़ का है,
सॉल्यूशन यहाँ है सारा। एक क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज का है। तो इसमें हमने अब पढ़ लिया, यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया हमने यहाँ तक? हमने यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ लिया, हमने यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन भी पढ़ लिया, और परसेंटाइल रेंज भी पढ़ लिया। हमने यहाँ पर एक तरह से देखेंगे ना, तो हमने लिमिट्स वाले मेथड ख़त्म कर लिए। देखें, मैं वाली स्लाइड एक बार दिखाता हूँ जहाँ लिमिट्स वाले मेथड थे, ये रहा। हमने यहाँ पर देखेंगे तो मेथड्स ऑफ लिमिट्स कंप्लीट हो गए अब हमारे। इसमें पहला मेथड था रेंज का, वो हमने पढ़ लिया, रेंज कंप्लीट हो गया। IQR हमने पढ़ लिया, परसेंटाइल पढ़ लिया, और क्वार्टाइल डेविएशन क्लियर हो गया। अब देखो रेंज का तो बिल्कुल अलग ही है, केवल इसमें तो एक ही फॉर्मूला हर जगह लगता रहा, L-S। बस ये ध्यान रखना, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट किस में ढूंढते हैं? X में। इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन ये दोनों किस पर बेस्ड थे? Q3 और Q1 पर। ये दोनों के दोनों बेस्ड थे किस पर? Q3 और Q1 पर। परसेंटाइल रेंज किस पर बेस्ड था? P पर, P90 और P10 पर। तो अगर आप देखोगे तो कोई बहुत टफ वर्क नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी वर्क तो सिमिलियर हो गया। जैसे क्या सिमिलियर हो गया, थोड़ा गौर करो। इसमें सिमिलियर ये हो गया जो मैं अभी आप लोगों को बोल रहा था, इसमें सिमिलियर ये हो गया कि IQR वाला वर्क और क्वार्टाइल डेविएशन दोनों के दोनों किस पर हैं? Q3 और Q1 पर। तो ये दोनों तो एक तरह से लगभग एक ही हो गए। ओके, अब मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वो होगा मीन डेविएशन पर और स्टैंडर्ड डेविएशन पर। मेरा नेक्स्ट लेक्चर इन दोनों पर होगा। एक लेक्चर इस पर लेंगे। लॉरेंस कर्व पर न्यूमेरिकल नहीं आता, थ्योरेटिकली आप इसको तैयार कर सकते हैं, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। यूजुअली एग्जाम में अगर हम देखें किन्हीं भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में, तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, प्रॉबिलिटी इसी की है। एनीवे, हम नेक्स्ट लेक्चर में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, टेक केयर, बाय।